दोस्तों, किसी भी इंसान को फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए फाइनेंशियल नॉलेज का स्ट्रॉन्ग होना बेहद ही ज़रूरी होता है। और अपने इस फाइनेंशियल नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए आपको फाइनेंस से रिलेटेड बुक को पढ़ना चाहिए। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखा गया बुक रिच डैड पुअर डैड दुनिया की मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक में से एक है। दोस्तों, इस बुक को पढ़कर दुनिया के बहुत से लोग अपने गोल और कामयाबी को हासिल किया है। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे, जो एक रॉबर्ट कियोसाकी के रियल पिता थे जिन्हें वे पुअर डैड कहते थे, और दूसरे उनके फ्रेंड के पिता थे जिन्हें वे रिच डैड कहते थे। रॉबर्ट कियोसाकी के जो रियल पिता थे वे पीएचडी और स्कॉलरशिप से आगे की पढ़ाई पूरी किए थे, और इनके दूसरे पिता रिच डैड ये सिर्फ 8वीं क्लास तक पढ़े हुए हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के रियल पिता एक टीचर भी थे और उनकी फाइनेंशियल स्थिति उतना अच्छा नहीं था। वहीं दूसरी तरफ इनके दूसरे पिता जो पढ़ाई में कमजोर लेकिन इनकी फाइनेंशियल नॉलेज स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये अपने शहर के बड़े और अमीर बिजनेसमैन के नाम से जाने जाते थे, इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी इन्हें रिच डैड कहते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड उन्हें 6 ऐसी बातें बताते हैं जो अपने जीवन में कामयाबी को हासिल करने तथा अमीर बनने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो दोस्तों, रिच डैड और पुअर डैड में बताए गए वो 6 बातें जो हम इस वीडियो के जरिए जानेंगे। लेसन 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड कहते हैं कि इस दुनिया के ज्यादातर लोग सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं, जिसे वे रैट रेस कहते हैं, जिनका मेन मकसद होता है अच्छी नौकरी करना, शादी करना और पूरी जिंदगी घर का रेंट और बिल पे करते रहने तक ही सीमित हो गया है। हालांकि वे मेहनत तो बहुत ही करते हैं, लेकिन वे अपने लिए कुछ अलग ना कर पाने के डर से और अपनी मजबूरियों में फंसे रहते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड कहते हैं कि हमें इन सब का डर अपने मन से निकाल कर इस रेट रेस से बाहर निकलना चाहिए और अपने लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमें पूरा जीवन पैसों की परेशानियों में ना फंसे रहना पड़े, जहाँ पर आप कुछ भी ना करें तो भी आपको पैसे मिलते रहें। लेसन नंबर 2, कीपिंग मनी इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेकिंग इट। दोस्तों, आपने बहुत से अमीर या सेलिब्रिटीज को देखा ही होगा कि एक टाइम उनके लिए ऐसा था जहां वो बहुत अमीर हुआ करते थे, लेकिन कुछ समय बाद वह गरीब हो जाते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होता। उन्हें बस ये पता होता है कि आज जो पैसा है उससे हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं, जिससे वे कुछ ज्यादा ही जोश में आकर वे अपने पैसों को ज्यादा ही खर्चा यानी बेफजूल के चीजों में अपना पैसा वेस्ट करते रहते हैं। वे अपने पैसों को इन्वेस्ट करने के बजाय बड़ी गाड़ियां, महंगे कपड़े, शो ऑफ के चक्कर में गरीब बन जाते हैं। रिच डैड कहते हैं कि अमीर बने रहने के लिए हमें पैसा कमाना काफी नहीं है, बल्कि उस पैसे को ग्रो और मेंटेन कैसे करें इसका नॉलेज होना बहुत ही जरूरी होता है। लेसन नंबर 3, गेट इन योर बिजनेस अलोंग विथ योर जॉब। दोस्तों, कई बार किसी को अपना पसंदीदा नौकरी मिलने के कारण वह उसी नौकरी को अपना कैरियर मानकर अपने रिटायरमेंट तक उस नौकरी को करने का प्लान बना लेते हैं। बल्कि रिच डैड ये कहते हैं कि हमें नौकरी करने के साथ ही अपने लिए साइड बिजनेस जरूर करना चाहिए। मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रोक को ज्यादातर लोगों को यही पता होगा कि ये अपने फास्ट फूड से अमीर बने हैं, लेकिन रे क्रोक का मुख्य बिजनेस रियल एस्टेट है। वह अपने मैकडॉनल्ड्स को बड़ा करने के साथ ही वह इस दुनिया के बड़े रियल एस्टेट ओनर बन गए हैं। इसलिए दोस्तों, अपने जॉब के साथ अपने बिजनेस को बड़ा करने पर भी ध्यान देना चाहिए, जो हमें पैसा कमाकर भी देता रहेगा। लेसन नंबर 4, टैक्सेस आर फॉर ओनली मिडिल क्लास एंड पुअर। लेसन नंबर 4 में रिच डैड कहते हैं कि टैक्स अमीर और गरीब के बीच फर्क को खत्म करने के लिए बनाया गया एक सिस्टम था। मतलब शुरुआत के समय यह टैक्स अमीरों पर लगता था और उस टैक्स को लोगों की सुविधाओं में खर्च किया जाता था, लेकिन अब के समय वह उल्टा हो रहा है। ज्यादातर अमीर लोग अपने पैसे अपने लिए खर्च करते हैं और वो अपने जरूरत की चीज खरीदते रहते हैं और खर्च करने के बाद जो कुछ बचता है उसमें टैक्स पे करते हैं। लेकिन अब के समय ज्यादा टैक्स मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लोगों द्वारा जमा किया जाता है। लेसन नंबर 5, द रिच इन्वेंट मनी। दोस्तों, इस लेसन में यह बताया गया है कि एक अमीर व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव सोच रखते हैं। मान लो एक बहुत पुरानी बिल्डिंग है और वह बिल्डिंग जिस ऑनर की है वह चाहता है उस बिल्डिंग को बेचना, लेकिन वह बिल्डिंग इतनी पुरानी है कि उस बिल्डिंग को कोई नहीं खरीद रहा। लेकिन जब वह बिल्डिंग एक अमीर व्यक्ति ने देखा तो उसे वह सस्ते दामों में खरीद कर उसे रिनोवेशन किया और उस बिल्डिंग को कई गुना दाम पर बेच दिया। लेसन नंबर 6, रिच लर्न्स ऑल द टाइम एंड नो हाउ टू सेल
देयर आइडियाज। दोस्तों, अगर आप किसी भी एक स्किल में परफेक्ट हो और आप उस स्किल को दुनिया तक नहीं पहुंचा पा रहे हो तो आप इस वक्त जहां पर हो वहीं तक ही रह जाओगे। इसलिए दोस्तों, आपको इस दुनिया तक अपना स्किल पहुंचाने का स्किल आना चाहिए। दोस्तों, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।